प्रत्येक मनुष्य को किस प्रकार जीना चाहिए और उसका आदर्श कौन होना चाहिए। जैसे आजकल हम किसी न किसी को अपना आइकॉन बनाते हैं, रोल मॉडल बनाते हैं, और बच्चों को बचपन से ही उनका रोल मॉडल, उनका आइकॉन कौन होना चाहिए, इसका स्वयं वेद बतलाता है और बहुत सुंदर विषय को बताया है। ऐसा रोल मॉडल हो जिसका कभी भी उसका हानि ना हो, उसको देखकर उसके आदर्श को देखकर निरंतर जीवन भर उस रोल मॉडल, उस आइकॉन को, उस आदर्श को वो निरंतर अपनाने का सामर्थ्य रखें। कई बार ऐसा होता है, हम जिसको हमारा आदर्श मानते हैं, ऐसे आदर्श मानने वाले मनुष्यों में भी कुछ ना कुछ कमी रहता है। कहीं ना कहीं वो हार जाता है, कहीं जीत जाता है। तो उसके हार और जीत से, उसके परिवर्तन से, उसके हानि से, उसको जो आदर्श मानता है उसके अंदर बहुत दुख होता है और बहुत हानि भी होता है। इसलिए वेद ऐसा कोई भी आदर्श नहीं बताया जिसके कारण से हमारे जीवन में कोई हानि हो। इस प्रकार जीवन के इस आदर्श रूप में कई मंत्रों में कई बार वेद सूर्य को आदर्श माना है और सूर्य को अपना आदर्श मानने के लिए बहुत सुंदर वर्णन किया। रोहितो दिवमारुहन् महतः पर्यनवात् सर्वां रुरोह रोहितोरुहः रोहितो दिवमारुहन्। रोहित कहते हैं जो निरंतर आगे आगे जाता है, कभी वो पीछे हटता नहीं है। ऐसा है रोहित, सूर्य दिवमारुहन। देखते देखते आप पूरा द्युलोक को आक्रमण करते हो। महतः परिअर्णवात्, और अपने प्रकाश को चारों ओर फैला देते हो। सर्वाम रुरोह रोहितो रुहः, वो चढ़ते चढ़ते ऐसा चढ़ जाता है अब उसके ऊपर और कोई नहीं है, ऐसा चढ़ जाता है। और आगे मंत्र कहता है उद्यंस्तन देव सूर्य सपत्नानवमी जहि अवैनानवमी जहि तेयन्त्यदमं तमः। उद्यंस्तं देव सूर्य सपत्नानवमी जहि। हे उदय होते हुए सूर्य, परिअर्णवात्, अर्णव कहते हैं समुद्र को, कि सूर्य तुम इतने बड़े समुद्र के नीचे से आए जैसा हमको दिखते हो, उदय होते हो। एक तरह से बाल बानु हैं आप, बालक के समान उस समुद्र के नीचे से उदय होते हुए हमें प्रत्यक्ष होते हो, दिखते हो। मगर देखते देखते सारे संसार के सब पदार्थों के ऊपर चढ़ जाते हो और सारे आकाश को आक्रमण करते हो। इसलिए कहते उद्यंस्तन देव सूर्य सपत्नानवमे जहि। ऐसे उदय हुए हे सूर्य, सपत्नान अवमे जहि, जो हमारे शत्रु है उसको दूर कर दो। अवैनानवमे जहि तेयन्त्यदमं तमः। जो बहुत बड़ा अंधकार था, पूरा रात उसका साम्राज्य था, वो ऐसा भयंकर अंधेरे को छाया हुआ था, कोई किसको कुछ नहीं दिखे, ऐसा भयंकर अंधकार था। मगर हे सूर्य, तुम आते आते इस अंधकार को ऐसा समाप्त कर दिए जैसा उसका कोई रूप दिखता भी नहीं, ऐसा उसको दूर कर दिए।
इसलिए मंत्र कहता है, रोहितो दिवमारोहन् महतः पर्यर्णवात् सर्वां रुरोह रोहितो रुहः। इसलिए हे सूर्य, तुम जैसे समुद्र के नीचे से उड़ते उड़ते सारे आकाश का आक्रमण करते हो, इसी प्रकार हम भी सारे दोषों से, दुर्गुणों से मुक्त हो, और जैसे अंधेरे को आप दूर करते हो, उस प्रकार हम अपने अंधकार को दूर करें। अपने अंदर जो कुछ गलतियां हैं, जो कुछ कमियां हैं, उन पर आधिपत्य प्राप्त करने वाले हों और सारे जगत को प्रकाश देने वाले हों, स्वयं प्रकाशित हो और सारे जगत को भी प्रकाश करने वाले हों, ऐसा हमारे स्वरूप। तो ऐसे ऐसे मंत्र, ऐसे भाव हर एक माता पिता को अपने संतान को देना चाहिए। उसको कहीं भी उसके अंदर कमज़ोरी हो तो भी उस कमज़ोरी को बतलाना नहीं चाहिए। उसको कैसे निवारण करना, ये माता पिता और आचार्य समझना चाहिए। अगर किसी बच्चे को याद नहीं होता तो माता पिता बार बार ये मत कहो कि तुमको याद नहीं होता, याद नहीं होता, ऐसा मत कहो। उसको किस प्रकार याद हो सकता है, स्मरण कर सकता है, वो समझाओ। उसके अंदर कोई भी कमज़ोरी है, उस कमज़ोरी को आप लोग समझो, मगर उस कमज़ोरी को बार बार उसको मत कहो, ताकि उसको कहने से वो और कमज़ोर हो जाएगा। एक मनुष्य का निर्माण तीनों के ही हाथ में होता है। हर एक मनुष्य का निर्माण का भागडोर केवल माता पिता और आचार्य के पास होता है। जब ये तीनों बहुत अच्छे उद्धारक हैं, तो उस मनुष्य का प्रगति को कोई नहीं रोक सकता। इस प्रकार यह सुंदर संदेश हमें वेद से कैसे जीवन का निर्माण हो, ये सब बताता है। इसलिए वेद महत्वपूर्ण ग्रंथ है और हमारे सारे समस्याओं का निदान कहीं है और सारा उन्नति का कारण कहीं है तो वो वेदों में है। सब लोग ये समझते हैं कि वेद कहते हैं केवल भगवान के बारे में है शायद, तो वो तो हमको चाहिए नहीं, अब तो हमको पढ़ना है, अभी बच्चे वो सब है, पता नहीं क्या क्या वो सोच लेते आदमी कि अभी ज़रूरत नहीं है, मगर अभी नहीं, वो सदा के लिए ज़रूरत है। ओम शांति।